Assalamu alaikum, dear students. We are learning geography of class 10th, chapter 2, that is forests and wildlife. Our today's topic is impact of depletion of flora and fauna. आज का हमारा टॉपिक है जो हमारे पास डिप्लीशन होती है, जो हमारे पास कमी होती है, जो हमारे पास फ्लोरा एंड फाना होता है, प्लांट एंड एनिमल लाइफ होती है, इसके डिप्लीशन से, इसकी कमी से क्या असरात पड़ते हैं, आज हमें उनको समझने की कोशिश करनी है। तो पहले हम इसकी दो हेडिंग्स हमारे पास हैं। वन इज लॉस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी and number second is loss of cultural diversity. Loss of cultural diversity. इन दो सब हेडिंग्स में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। फाइन। अब आप देखो यहां पर जो हमारे पास बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, जो हमारे पास फ्लोरा एंड फाना है, इससे क्या असरात पड़ते हैं। हमारे पास जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, जो हमारे पास प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, इनको गलत तरीके से इस्तेमाल करने से इसके क्या बुरे नतीजे निकले, खास तौर पर हिंदुस्तान में। हम देखते हैं कि बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हमारे पास जो 1/3 एंड 1/2, हम एक एक करके समझेंगे। जो हमारे पास 1/2 of our natural forest cover is gone and 1/3 of our जो हमारे पास हैं in the form of wetlands, जो wetlands की सूरत में है, वो खत्म हो चुके हैं। नंबर 1 is about 1/2 of our natural forest cover is gone. Forest cover is gone. जो हमारे पास निसब है, निसब नेचुरल फॉरेस्ट, जो कुदरती तौर पर हमारे पास फॉरेस्ट कवर था, वो खत्म हो चुका है। अबाउट 1/2, इट मीन्स 50% जो हमारे पास फॉरेस्ट कवर था, जो कुदरती था, वो खत्म हो चुका है। प्रैक्टिकली तो हमारे पास है, हमारे पास फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हो रहा है, मिनिमली मार्जिनली इंक्रीज हो रहा है, मगर अगर हम कुदरती जो हमारे पास फॉरेस्ट कवर अवेलेबल था, वो खत्म हो रहा है। अबाउट 1/2 हमने अभी तक खत्म किया है। और अगर हम बात करेंगे रिलेटेड टू जो हमारे पास वेटलैंड्स की अगर बात करेंगे, हमारे पास जो वेटलैंड्स अवेलेबल है, अगर उनकी बात करेंगे, अबाउट 1/3 ऑफ आवर wetlands are drained, क्योंकि जो हमारे पास वेटलैंड्स होते हैं वहां पर दे आर सबमर्ज्ड इन वाटर, वहां पर पानी बहुत ज्यादा होता है, और वहां पर फिर रिस्ट्रिक्शन होती है, वहां पर जो हमारे पास मुख्तलिफ स्पीशीज होते हैं, एनिमल स्पीशीज भी होते हैं। तो बिकॉज 1/3 इज ड्रेन्ड आउट, इससे हमारे पास जो फ्लोरा एंड फाना है उस इकोसिस्टम का वो खत्म हो जाता है। फाइन। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, जो हमारे पास 70% है, 70% ऑफ आवर सरफेस वाटर बॉडीज, अबाउट 70% ऑफ आवर सरफेस वाटर बॉडीज आर पोल्यूटेड। इनमें पोल्यूशन हुई है। जो हमारे पास सर्विस वाटर बॉडीज, जो हमारे पास फ्रेश वाटर अवेलेबल था, तो उसका जो 70% वाटर बॉडीज जो हमारे पास हैं, उनकी पोल्यूशन हुई है, वो गंदी हो चुके हैं। इट मींस दे आर नॉट कंज्यूमेबल, हम उनको इस्तेमाल में नहीं ला सकते हैं। इस तरह से अगर हम बात करेंगे, जो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैंग्रोव वेजिटेशन होती है, जो कि हमारे पास उन इलाकों में पाए जाते हैं जहां पर ब्रैकिश वाटर होता है, अबाउट उनका जो 40%, अबाउट 40% of mangrove forests is gone. जो हमारे पास मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, मैंग्रोव्स उस इलाके में पाए जाते हैं जहां पर हमारे पास इंटरटाइडल रीजन होता है। इंटरटाइडल रीजन, इट मींस बिटवीन हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स, और यहां पर होता है ब्रैकिश वाटर, जहां पर
साल्टी वाटर होता है, वहां पर हमारे पास फॉरेस्ट पाए जाते हैं। फिर जब फॉरेस्ट कहीं पर होते हैं तो वहां पर क्या होता है, वहां पर एक दो ट्रीज होते हैं, इसके अलावा वहां पर बाकी सारी बहुत सारी एनिमल स्पीसीज भी पाए जाते हैं। जो हमारे पास अबाउट 40% जो हमारे पास मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं वो खत्म हो चुके हैं। इस कहने का मकसद है हमारे पास जो फ्लोरा एंड फाना है वो खत्म हो चुका है बिकॉज ऑफ आवर एक्टिविटीज। फाइन, इसके बाद इट वाज ऑल अबाउट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। मैंने कहा 1/2 ऑफ आवर नेचुरल फॉरेस्ट इज गॉन, 1/3 ऑफ आवर वेटलैंड्स, 70% of our surface water bodies and 40% of our mangrove forests। अब हम समझेंगे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जो हमारे पास, क्योंकि बायोलॉजिकल लॉस होता है, लेकिन ये हमारे पास जो लॉस होता है ये सीमित नहीं है बायोलॉजिकल लॉस तक, बल्कि हमारे पास कल्चरल डाइवर्सिटी है, जो हमारे पास सकाफत है, जो हमारे पास सोसाइटी है, उसको भी ये असरअंदाज करता है। फाइन, जैसे अगर हम बात करेंगे, इट लीड्स टू impoverishment and marginalization of indigenous population, or indigenous people। जो हमारे पास इंडिजिनस पीपल होते हैं, जो किसी भी इलाके के जो नेटिव्स होते हैं, जो मुकामी बाशिंदे होते हैं, जो कि फॉरेस्ट में जनरली रिजाइड करते हैं, या जो भी कोई कम्युनिटीज होते हैं जो फॉरेस्ट पर इंसार जिनका होता है, जो फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट होते हैं, वो मुख्तलिफ सूरतों में उस पर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे हमारे पास फूड हो, हमारे पास फॉडर हो, हमारे पास मेडिसिन हो, या हमारे पास स्पिरिचुअलिटी का मसला हो, जो हमारे पास रूहानियत का मसला हो, इन सब चीजों पर, स्पिरिचुअलिटी पर, हमारे पास फूड पर, वाटर, मेडिसिन, ये सब इन सब के लिए कहां किन पर डिपेंड होता है, ये इन्हीं फॉरेस्ट पर डिपेंड होता है। इन्हीं हमारे पास जो वाइल्ड फ्लोरा एंड फाना है, जो हमारे पास फॉरेस्ट होते हैं, जो हमारे पास वाइल्ड लाइफ होती है, और इनका जो रूहानियत का जो पहलू है, बिकॉज जनरली ये डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करते हैं, ये फॉलो एनिमिज्म और एनिमेटिज्म, तो अपनी स्पिरिचुअलिटी, अपनी रूहानियत को पूरा करने के लिए ये बाज़ औक़ात इन चीजों की इबादत भी करते हैं। तो इस चीज का पूरा करने के लिए भी ये इन जो हमारे पास रिसोर्स होते हैं, जो हमारे पास फॉरेस्ट वगैरह होते हैं, इन पर डिपेंडेंट होते हैं। जब इनका खात्मा होता है तो इट मींस कि इनकी प्रॉब्लम होती है, जो हमारे पास नेटिव पॉपुलेशन है, दे सफर द मोस्ट। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट इसमें है, दैट इज रिलेटेड टू वुमेन। जो हमारे पास औरतें हैं, दे सफर मोर देन मैन। जो वुमेन होते हैं, दे सफर मोर देन मैन। इसकी वजह यह है, जो कि हमारे पास जनरल जो हमारे पास सोसाइटी है, दैट्स अ पैट्रियार्कल सोसाइटी, और इसमें क्या होता है, जो ज्यादातर काम होता है, जैसे इस रिलेटेड टू फ्यूल जमा करना हो, जो ईंधन जमा करना हो, जो फॉडर, जो कैटल के लिए हम गुजा वगैरह जमा करते हैं, या हमारे पास वाटर फेच करना हो, फाइन, और अदर सबसिस्टेंट नीड्स, उनको पूरा करने की जिम्मेदारी जनरली किनकी होती है, औरतों की होती है। जब औरतों की जिम्मेदारी होती है, अगर एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच रहा है, अगर फ्लोरा एंड फाना को नुकसान पहुंच रहा है, तो किनको सफर करना पड़ता है, औरतों को सफर करना पड़ता है। अगर बाज़ औक़ात औरतों को दे हैव टू फॉर फेचिंग वाटर, दे हैव टू मूव अबाउट 10 किलोमीटर्स फ्रॉम देयर होम। क्योंकि ये ज्यादा टाइम इन कामों में लगाते हैं, इट मीन्स दे आर नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन। वो अच्छी तरीके से बच्चों की देखभाल नहीं कर पाते हैं, वो अच्छे तरीके से फैमिली की देखभाल नहीं कर पाते हैं, और इस वजह से जिसके फिर बुरी नताइज निकलते हैं, जिसके फिर डिफरेंट एंड नेगेटिव सोशल इम्प्लीकेशंस होते हैं, इसके फिर बुरे नतीजे निकलते हैं, नेगेटिव सोशल इम्प्लीकेशंस इसके होते हैं। फाइन, दैट इज इम्पैक्ट ऑन वुमेन। इसके बाद जो हमारे पास है, जो ये कल्चरल डाइवर्सिटी जब हम बात करते हैं, हम ये भी देखते हैं कि बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसके साथ साथ इट आल्सो लीड्स टू पॉवर्टी, इससे गुर्बत भी पैदा होती है। जो ही किसी जगह पर हम देखते हैं कि लैंड डिग्रेडेशन होती है, या फॉरेस्ट एंड जो वाइल्ड लाइफ है उनको खतरा होता है, तो हम देखते हैं कि बाज़ औक़ात जब किसी भी जगह पर ड्राउट होता है, यहां हम देखते हैं कि जो हमारे पास बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है, फ्लड्स आते हैं, फ्लड्स कॉज्ड बाय डिफॉरेस्टेशन। तो इससे जब कहीं पर ड्रॉट आता है, जब कहीं पर फ्लड्स आते हैं बाय डिफॉरेस्टेशन,
तो इसका ज्यादा इम्पैक्ट किन पर पड़ता है? गरीबों पर पड़ता है। और हम देखते हैं कि जो गुर्बत होती है, जो पुअर्टी है, इसकी रिलेशनशिप बन जाती है इन्वायरमेंट के साथ, क्योंकि जो हमारे पास एट द रिसीविंग एंड होता है वो जनरली कौन होते हैं? वो जनरली गरीब होते हैं, वो पुअर लोग होते हैं। तभी हम कहते हैं कि जो हमारे पास डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फॉना है, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पुअर लोगों पर पड़ता है एंड इट लीड्स टू पुअर्टी एज वेल। फाइन। तो ये 3 इम्पैक्ट हैं इन द लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी इन इंडियन कंटेक्स्ट एज वेल। तो इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, क्योंकि हमारे पास हंटिंग जो एक्टिविटी होती है वो कंटिन्यू चल रही है, जो डिफॉरेस्टेशन कंटिन्यू चल रही है, और कहने का मकसद है कि जो डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फाना है, जो हमारे पास जो वाइल्ड फ्लोरा एंड फाना है, जो हमारे पास फॉरेस्ट कवर है, हम देखते हैं कि जो हमारे पास स्पीशीज होते हैं वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, और हमें जरूरत है कि हम इनको कंजर्व करें। और यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, दैट वी हैव टू कंजर्व आवर रिसोर्सेज। जो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज आवर नेक्स्ट टॉपिक। आज हमने समझा impact of depletion of flora and fauna. First we learned about loss of biological diversity. Number 2 is loss of cultural diversity. That's all in this lecture. Thank you very much.